वीडियो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर है। और ये जो करंट अफेयर मैंने स्पेशली जो हमारा 66th बिहार पीसीएस आ रहा है उसको ध्यान में रखा है। और जो टारगेट है स्पेशली बिहार के से स्पेसिफिक जो जुलाई मंथ के करंट अफेयर थे मैंने उसको इसमें डाला है। और आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से मैं देखती हूँ आगे। जो मैं कोशिश करूँगी कि जनवरी 2020 से कम से कम जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक का मैं करंट अफेयर कवर करूँ। सो ये एक पार्ट है जुलाई मंथ का, एक पार्ट और आएगा उसमें जब पूरा जुलाई जो है वो कवर हो जाएगा। इसमें बिहार स्पेशल टारगेट है और इसके अलावा जो हमारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ थे वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ये जो करंट अफेयर का टॉपिक जो मैंने बनाया है और जितने भी टॉपिक इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं वो प्रीवियस ईयर जो हमारा पीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करके ही मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने बिहार पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको दिख जाएगा कि बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए स्पेशली 4 पिलर होते हैं। अगर उन 4 पिलर पे आपने अपना कमांड कर लिया तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो हमारा होता है हिस्ट्री, जिसमें तीनों हिस्ट्री आते हैं, मॉडर्न आता है, मिडिवल आता है और एंशेंट आता है। उसके बाद साइंस का पार्ट आता है और उसके बाद हमारा बिहार स्पेशल होता है और करंट अफेयर होता है। तो करंट अफेयर का पार्ट मैं यहाँ पे आपको कवर करा रही हूँ। और डिले नहीं करते हैं और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मे भी फ़ोन पुराना होने की वजह से जो रिजोल्यूशन है पिक्चर का वो काफ़ी लो आ रहा होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आपको न्यूज़ कलेक्ट करने में और रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। आज का टॉपिक सबसे पहला जो हमारा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसमें जो और ये जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगी इसमें मैं आपको बताते जाऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा पढ़ते समय, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये जो रोजगार अभियान है ये सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कहाँ से स्टार्ट किया गया। तो गाँव है तेलिहार गाँव जो है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ सबसे पहले इसको लॉन्च किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस प्रोग्राम जो ये हमारा अभियान है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, किस जगह से। तो याद रखिएगा तेलिहार विलेज खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। दूसरा इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकता है कि इसके बेनिफिशरी कौन है। तो बेनिफिशरी जो भी हमारे कोरोना की वजह से जो भी वर्कर्स जो शहरों से वापस अपने गाँव की तरफ गए हैं, जैसे जो रिटर्न माइग्रेंट वर्कर हैं वो इसके बेनिफिशरी हैं, और जो रूरल वहाँ के ऑलरेडी जो गाँव में लोग रह रहे हैं वो इसके बेनिफिशरी रहेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने वाली है कि ये कोई परमानेंट प्रोग्राम नहीं है, जैसे कि हमारा एमजी नरेगा है वैसा ये प्रोग्राम नहीं है। रादर ये सिर्फ 125 डेज के लिए मिशन मोड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ताकि जो भी माइग्रेंट वर्कर वापस अपने गांव में आ रहे हैं उन्हें रोजगार मिले और वो सही से गांव के डेवलपमेंट में और इवन खुद को एक स्टेबिलिटी उन्हें मिल जाए। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकता है वो ये है कि क्या ये प्रोग्राम पूरे इंडिया में लागू किया गया है। नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 6 स्टेट में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है और सिर्फ 116 डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर किए जा रहे हैं इस 6 स्टेट के, क्योंकि इन 6 स्टेट में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो वापस अपने घर आए हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर जो हैं शहरों की तरफ जाते हैं। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रख लिए गए हैं: राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। उसमें जो इम्पोर्टेंट इसके बाद जो चीज़ आती है जो कि प्रीलिम्स के लिए नहीं बट मेंस के पर्सपेक्टिव से है कि अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है। तो अभी आप देखेंगे कि तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा यूज़ किया गया है वो बिहार की गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। क्या कहीं ये प्रोग्राम हमारे जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रख के इस प्रोग्राम का लॉन्च तो नहीं किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जब ऑलरेडी एमजी नरेगा जैसी स्कीम है जो कि गारंटी वर्क देती है, जो कि 2005 में इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसको हम स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल हैं। दूसरे प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने की बजाय, उसको लॉन्च करने की बजाय, अगर हम जो हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम है जैसे एमजी नरेगा जिसमें कि 100 डेज गारंटी वर्क जो है दिया जाता है रूरल जो वहाँ के लोग हैं गाँव के, तो हमें उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये छोटा सा एक पासिंग रेफरेंस था। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चंस बन सकता है कि एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, इसके तहत जो है इन लोगों ने टाइगर के होने का संभावना जताई है
फॉरेस्ट एरिया में, जो कि कैमूर हिल का फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी बिहार में एक नेशनल टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और उसके अलावा दूसरा जो है, ये इन्होंने NTC वालों ने कहा है, NTCA वालों ने कहा है, सॉरी, कि जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है कैमूर हिल का, वहाँ पे भी टाइगर के होने की संभावना है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अर्चना सोरेंग से है। तो ये बेसिकली इन्होंने पटना के वुमेन कॉलेज से पढ़ाई की थी। बेसिकली शी इज़ नॉट फ्रॉम बिहार, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इन्हें वुमेन का जो हमारे जो UN में जो यूथ है, बेसिकली UN की एक एडवाइजरी ग्रुप बनाई जा रही है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेगी। उसमें इनको नियुक्त किया गया है। इन्हें एक मेंबर बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ से हैं, और दूसरा कि इन्होंने पटना वुमेन कॉलेज से पढ़ाई की है, बट ये बिहार की नहीं है। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट हम देखेंगे वो ये है कि नीति आयोग ने अभी एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के तहत जितने भी एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उसके नाम को घोषित किया है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो उसने चौथा स्थान इसमें प्राप्त किया है। सो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। छत्तीसगढ़ से बीजापुर है, मेघालय से आपका रिबोई है, और यूपी, और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 4th वन नवादा बिहार। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि नवादा जो है उसने चौथा स्थान इसमें मिला है। नीति आयोग का रिपोर्ट है तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम देखते हैं, जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो अर्थक्वेक सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं बेसिकली ये एक जो बिहार का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ये कहा है कि जो पटना कॉलेज है, साइंस कॉलेज, वहाँ पे ये सेंटर बनाएंगे, और वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जो वहाँ पे अर्थक्वेक की जो भी काम होगा या उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी। तो बस याद रखिएगा ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, कौन सी जगह पे, पटना में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिसेंटली जो भी हम बिहार की जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिहार जो है घिरा हुआ है। तो इसमें बस ये याद रखिएगा कि 708 करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार डिजास्टर रिलीफ फंड में दिया है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिहार के मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, जिसे MMR कहते हैं, उसमें 16 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। तो याद रखिएगा कि 2018 में MMR कितना हो गया, 149 पर लाख। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो एक रिसेंटली जो बेसिकली एक रैंकिंग रिलीज की गई है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत, जिन्होंने मनरेगा में जो काम किए जाते हैं या उनके अंदर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है या नहीं, उसके तहत इन लोगों ने एक रैंक तैयार की है कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अच्छा काम किया है। तो सबसे पहला जो रैंक है वो किशनगंज को दिया गया है, और उसके बाद शेखपुरा है, और जो पटना का रैंक है वो 7th नंबर पे, और खगड़िया सबसे लास्ट में। तो ये रैंकिंग आप याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू इन ऑब्जेक्टिव्स। सो अगला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर है। तो सबसे पहला लालजी टंडन के बारे में देख लें। बस ये याद रखिएगा कि ये बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं और इनका भी अभी निधन हो चुका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल टाइगर डे। याद रखने वाली चीज़ ये है इसमें कि 29 जुलाई को ये हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं, और सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट जो स्टार्ट किया गया था वो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो 2010 में हुआ था, वहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ का यूज़ आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। सो 2006 से 2018 में देखें तो ये याद रखिएगा कि 2018 में अभी 2967 जो है टाइगरों की संख्या इंडिया में है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे बन सकता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा वो ये बन सकता है कि कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या है। तो याद रखिएगा MP में 526, कर्नाटका 524, मैंने UK लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, तो उत्तराखंड है ये, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो टाइगर के काउंट है वो कौन करता है, NTCA करती है, जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2005 में किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि हर 4 साल पे ये जो टाइगर का काउंट किया जाता है, और अभी 2018 में हुए हैं। उसके बाद इसमें ये याद रखिएगा कि पूरे इंडिया में टाइगर नहीं मिलता है, सिर्फ 18 स्टेट है जहाँ पे मिलता है, और अराउंड 50 टाइगर रिजर्व है पूरे इंडिया में। और पूरे इंडिया जो है 70% जो वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है वो होल्ड करता है।
इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो ध्यान में रखने वाली ये है कि सारी जगह में इन 18 स्टेट में सिर्फ 2 स्टेट ऐसे थे जहां पर डिक्लाइन दिखे हैं टाइगर की पॉपुलेशन में, और वो 2 स्टेट हैं छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं वहां पे पॉजिटिव इंक्रीज मिला है। प्रोजेक्ट टाइगर, ये याद रखिएगा, ये एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो NTCA ही संभालती है। बिहार को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब तक का सिर्फ अकेला है, लेकिन अभी हमने बताया कि कैमूर हिल में रोहतास डिस्ट्रिक्ट के पास भी टाइगर रिजर्व की टाइगर होने की संभावना NTC ने जताई है, तो वहां पे भी टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मोर देन 50 टाइगर्स जो हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि ककरापार एटॉमिक प्लांट जो है, तीसरा यूनिट इसका एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात जो याद क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये याद रखिएगा कि ये गुजरात में एस्टैब्लिश किया गया है, तापी डिस्ट्रिक्ट में, और NPCIL न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो है ये प्लांट है। और इसमें जो आप याद रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं कि NPCIL जो है इंडिया का PSU है जिसको जो कि गवर्नमेंट पूरा होल्ड करती है। और दूसरा ये जो बेसिकली ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसको बनाया गया है। तो कितना ये देगी, 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक पर यूनिट। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो ये याद रख सकते हैं कि NPCIL जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, याद रखिएगा 28 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 का थीम क्या था, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस B अमंग मदर एंड न्यूबॉर्न। सो इससे आपको इतना पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करता है और सबसे हानिकारक कौन सा। तो हेपेटाइटिस B से सबसे ज़्यादा लोगों की जाने जाती है। इसके अलावा 5 यहाँ पे वायरस के स्ट्रेन है जो मैंने लिख दिए हैं, ABCDE, ये याद रखिएगा। और इसमें B और C की वजह से हर साल 1.3 मिलियन लाइफ जो है वो जाती है। उसके बाद हमारा जो अगला है हम देखते हैं मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ये बेसिकली याद रखिएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के तहत ये स्कीम चलाई गई थी। इसमें ये था कि कोरोना के टाइम पे लोगों को उनके घर पे ही, डोर स्टेप पे ही सारे राशन जो भी दिए जाएंगे वो उनके घर पे ही उनको पहुंचा दिए जाएंगे, ताकि वो बाहर ना निकले और कोरोना ना फैले। उसके अलावा ये जो हमारा अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना के पेंडेमिक के सिचुएशन में, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है बिकॉज दे डोंट हैव दैट राशन कार्ड। किसी के पास बिहार का है तो उसको कहीं और का नहीं मिल रहा है, जो लोग दिल्ली में थे उनके पास दिल्ली का है, बट वो जब अपने गांव चले गए तो वहां का नहीं मिल रहा है। तो इसी के तहत हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री घर घर का राशन योजना, ये इसके साथ ही सिंक है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि PCS में आ सकता है वो ये है कि सबसे पहले प्लाज्मा बैंक कहाँ बना है इंडिया का, सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बना है, तो वो आप याद रखिएगा दिल्ली में बना है। और बिहार पहला स्टेट है जिसने ये कहा है कि जो भी वॉलेंट्री जो है आकर के जो प्लाज्मा डोनेट करेगा उसको पैसे दिए जाएंगे, इंसेंटिव दिया जाएगा। हमने देखा कि सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया। उसके अलावा जो हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखी बिहार से जो रिलेटेड है कि बिहार पहला स्टेट बन गया है जो कि मॉनिटरी जो है काइंड ऑफ प्राइज आप बोल सकते हैं, जो कि वॉलेंट्री जो लोग आकर के जो कि कोविड-19 से पहले संक्रमित हैं, फिर वो ठीक हो गए, फिर वो आकर के वॉलेंट्री प्लाज्मा डोनेट करेंगे, उन्हें बिहार की जो गवर्नमेंट है वो मॉनिटरी बेनिफिट देगी अराउंड 5000 का। तो ये याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है इंडिया का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर न्यूज़ है वो ये है कि 2020 में नेल्सन मंडेला प्राइज जो है, 2 नाम है यहाँ पे दिए हुए, वो याद रखिएगा किसी भी तरीके से, मारियाना एंड मोरिजाना, ये 2 नाम याद रखिएगा। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द फुल नेम, बट ये याद रखने की चीज़ है कि मारियाना जो है वो ग्रीस की है और मोरिजाना जो है वो ग्विनिया के हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट ये है कि मारियाना जो है कि जो कि बच्चे कैंसर की वजह से जो पीड़ित थे उनको इन्होंने काफ़ी हेल्प की है, और मोरिजाना जो है जो कि अफ्रीका में वुमेन और जो लड़कियां जो थी उनको जो वायलेंस से काफ़ी ज़्यादा संक्रमित थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और उनके लिए इन्होंने काम किया था। तो ये याद रखिएगा। जो नेल्सन मंडेला प्राइज़ है वो हर 5 साल पे दिया जाता है। 2014 से स्टार्ट किया गया था और 2015 में पहली बार दिया गया था, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मानवता के नाम पे व्यक्त की हो।
अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कारगिल विजय दिवस के बारे में है। 21st एनिवर्सरी हमने मनाई है 26 जुलाई को, ये याद रखिएगा 26 जुलाई को हम मनाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो 2 ऑपरेशन जो है इस समय लॉन्च किए गए थे, ऑपरेशन विजय एंड ऑपरेशन व्हाइट सी। सो इसको याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑपरेशन विजय कब लॉन्च किया गया था या ऑपरेशन व्हाइट सी कब लॉन्च किया गया था। तो आप कोविड मार्क ना करें, आप ध्यान रखेंगे कि कारगिल वॉर के टाइम पे इसे लॉन्च किया गया था। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गोल्डन बर्डविंग, जो कि हिमालय की एक बटरफ्लाई है और ये अब इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई हो गई है। इससे पहले 1932 में जो ब्रिटिश आर्मी के कोई ऑफिसर थे उन्होंने किसी बटरफ्लाई को देखा था और उसे अब तक की सबसे बड़ी बटरफ्लाई इंडिया की मानी जा रही थी। बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नेम गोल्डन बर्डविंग्स, और इसका साइंटिफिक नेम भी नीचे मैंने दे दिया है, ट्रोइडिस आक्वस, याद कर लीजिएगा। और बेसिकली इनकी जो लंबाई है वो कैसे नापते हैं, इनका जो विंग होता है वो कितने दूर तक स्पैम होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 194 mm। सो ये याद रखने वाली चीज़ है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है फोन करमान अवार्ड, जो कि इस बार हमारे इसरो के जो चीफ हैं के सिवान उन्हें दिया गया है। और ये अवार्ड जो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स उसके तहत दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे ये है वो ध्यान में ये रखिएगा कि जो हमारे इसरो के चीफ है वो पहले इंडियन नहीं है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। इससे पहले भी 2 इंडियन है, उनको ये अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में दिया गया था, और सबसे पहले इंडियन जो थे रामचंद्र राव, उडुपी रामचंद्र राव, 2005 में इन्हें दिया गया था। सो IAA जो है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। 1982 के तहत ये स्टार्ट किया गया था। और ये जो जिस इंसान का जो बेसिकली ये जो आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है साइंस के किसी भी ब्रांच में, उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये है कि पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो उसने पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया है PCV, निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन। सो ये याद रखिएगा, सबसे पहला जो है इसका नाम PCV जो है, ये याद रखिएगा। इसे निम्नोकोकल और पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, नाम देख लीजिएगा। और बेसिकली जो निमोनिया डिजीज है उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो निमोनिया के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली इसके जो वल्नरेबल सेक्शन सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। इससे बहुत सारे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है या इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होती, इमैच्योर होती है, दे ऑलवेज सफ़र बिकॉज ऑफ निमोनिया। उसके बाद हम अगर देखें तो ये किस तरीके से फैलता है, तो खांसने से, छींकने से, या फ्लूइड जो हो, ब्लड के फ्लूइड हो, या कंटामिनेटेड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बॉडी से निकलते हैं उसके तहत भी ये फैलता है। उसके बाद हम देखें कि इसका कोई सिंगल स्ट्रेंड नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, हवाओं में। ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है पुणे की, महाराष्ट्र जो है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, वो उसने ये डेवलप किया है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है ध्रुवास्त्र, जो कि एंटी गाइडेड मिसाइल है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि 3rd जनरेशन एंटी गाइडेड मिसाइल है। और ये जो डायरेक्ट जो है हिट मोड, बेसिकली ये जो टारगेट जो रहेगा उस पर डायरेक्ट ही हिट करेगी, और ये हर वेदर में काम करेगा, डे एंड नाइट, एवरी टाइम। और इसके अलावा जो याद रखने वाली चीज़ है कि नाग जो 5 बेसिकली IMDP जो है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि DRDO के तहत स्टार्ट किया गया था 1980s में, इसमें 5 स्ट्रैटेजिक मिसाइल को डेवलप करने का प्लान बनाया गया था। सो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये सारे भी हैं और नाग वॉज वन ऑफ देम। हाँ, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है ताइवान 1। ये चाइना का नाम है, आप देख लीजिएगा कैसे आप प्रोनाउंस करते हैं। सो ये चाइना का मार्स मिशन है, सबसे पहला चाइना का मार्स मिशन है। इससे पहले जो सक्सेसफुल रहा, इससे पहले भी चाइना ने मिशन स्टार्ट किया था मार्स के लिए, बट इट डिड नॉट गेट सक्सेस। एंड रशिया ने उसे सपोर्ट भी किया था, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। सो हम देख रहे थे इसका ऑब्जेक्टिव है, जो आप याद रखिएगा कि बेसिकली वहाँ पे राइस और रॉक और जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको ये स्टडी करेगा। इसके अलावा जो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और एटमॉस्फेयर क्या है, उन चीज़ों को ये स्टडी करेगा इस मिशन के तहत। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम मार्स के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बस एक बार, कि मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है, वो आयरन के कंटेंट की वजह से।
और उसके अलावा आप देखिएगा जो मार्स की साइज़ है वो अर्थ की आधी है, और मार्स के 2 मून हैं जिसका नाम मैंने लिख दिया है, फोबोस और डाइमस, आप प्रोनाउंस कर लेंगे डाइमोस या जैसे भी। उसका एटमॉस्फेयर जो है उसका वो किस चीज़ से बना हुआ वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इंडिया ने ऑलरेडी मार्स का मिशन लॉन्च कर दिया था, जिसे मंगलयान भी कहते हैं या मॉम कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, और जैसा भी आप लोगों का रिस्पांस होगा उस हिसाब से मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं ईमेल एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी। आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा, अगर रिस्पांस मुझे मिला तो ऑब्वियसली अगर मैं इंसेंटिवाइज होंगी कि आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है और आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे भी जून का 2nd पार्ट कवर करूँगी, और जनवरी से लेकर के जब तक एग्ज़ाम नहीं होता उससे पहले मंथ तक का वीडियो कवर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। टेक केयर, स्टे एट होम, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो मैं बोलूँ, कोरोना से हम अभी भी नियुक्ति हमें नहीं मिली है। वी हैव टू बी मोर केयरफुल, और पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।